हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे और मजे में होंगे। अभी अभी आपने क्लास 5 तक की जो सिलेबस है उसे कंप्लीट उड़ते फांते आप क्लास 6 में प्रवेश कर गए हो। तो अभी क्लास 6 में आपको पता है कि जो आपके साइंस के बुक्स हैं वो भी डिवाइड हो गए, वो भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हो गए। और इवन जो आप तक अभी तक एसएसटी पढ़ते हुए आ रहे थे, तो वो भी जो आपका एसएसटी है ना, वो आपका सेपरेट आउट हो गया। हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी में। तो अभी आप ना काफी ज्यादा आप में अब वो ना जोश आ रहा होगा, जुनून आ रहा होगा, क्यूरियस होंगे पढ़ने के लिए कि आखिर हिस्ट्री क्या है, कैसा है, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और फिर जो आपका ज्योग्राफी है वहां पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि ये सब आपके लिए बच्चों न्यू है। मैं समझ पा रहा हूँ। जब हम लोग भी छोटे छोटे थे ना, जब क्लास 6 में पढ़ते थे, तो जब बुक्स आती थी ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे बुक्स को कवर करना, उसे अच्छे से बचा के संभाल के रखना, फिर उसे पलटना, चीखना, क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या हमें नेक्स्ट क्लासेस में पढ़नी है। तो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल वैसा ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। आप में भी एनर्जी पूरी भरपूर और आप बस चाहते हुए क्लास 6 को फोड़ डालोगे, सभी सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को आप बस रौंद डालोगे, पढ़ डालोगे। तो चलिए, आपकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जो कि द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। देखो गाइस ना, ये प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग बुक्स में ना, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो किसी में चैप्टर सेकेंड में होती है, किसी में चैप्टर थर्ड में होती है, और किसी किसी बुक्स में चैप्टर फर्स्ट में होती है। तो गाइस, जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ ना, ये आई थिंक द ट्रेल पब्लिकेशन की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक सेकंड को यहाँ पे लिखी हुई शायद, नहीं लिखी हुई नहीं है, तो ये शायद द ट्रेल पब्लिकेशन की। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका चैप्टर फर्स्ट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। मे बी आपके बुक्स में यदि दूसरे पब्लिकेशन की बुक होगी ना, तो हो सकता है उसमें कोई और चैप्टर फर्स्ट में होगा। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर से क्या फर्क पड़ता है, चैप्टर फर्स्ट हो या फिर चैप्टर सेकंड। यदि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है, तो प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के ना आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे फर्स्ट चैप्टर जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे नए हो तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सेकंड, डबल सब्सक्राइब मत करना, आप 2 बार सब्सक्राइब कर दो तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है बच्चों। 2 बार सब्सक्राइब किए हो क्या आप सब? ध्यान से एक बार देख लो, एक ही बार करनी है। और हाँ, वो बेल वाली जो घंटी आती है ना, उसे बजा देनी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब डालूं आपके पास पहुंच जाए, और बस आप आराम से घर में बैठे बैठे पूरी चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो सब समझ सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बहुत सारी बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है आपका द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखो, मेरा पढ़ने का पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आगे की बातें बिल्कुल नहीं करता, मैं तो बस भूल ही जाता हूँ कि आगे बताना क्या है। सबसे पहले जो मेरा कंसंट्रेशन होता है समझाने पे, वो होती है इस चैप्टर की हेडिंग। तो गाइस, जैसा कि आप पा रहे हो, ये थीम 1 का चैप्टर फर्स्ट है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसको समझो, ये मेसोपोटामियन क्या होती है। अपनी ये वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा इसका मीनिंग क्या होता है, या ये क्या कोई जगह का नाम है, कोई राजा का नाम है, या फिर पता नहीं इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। गाइस, मैं बताता हूँ। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मीन्स क्या होती है कि बेसिकली आपको यहाँ पे एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़नी होती है। सिविलाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गाइस, बेसिकली सभ्यता, जहाँ पे जो लोग हैं ना, वो एक सब जीवन, सादा जीवन, और एक सोसाइटी में रह करके मिलजुल करके रहना जो है वो सीख गए थे। और उसके पहले क्या होता है कि जो लोग थे जंगलों में रहते थे, भटकते रहते थे, जानवरों को शिकार कर रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं, जहां सूर्य डूबा वहीं अंधेरा, जहां अंधेरा हुआ वही रात बिता देनी। बेसिकली जो लोग थे वो बिल्कुल जानवरों की तरह शिकार करनी है और जानवरों की तरह रहनी है। कोई अपना घर नहीं होता था, उन लोगों के कपड़े नहीं होते थे, और जहां तहां रहते थे, वो एक जगह फिक्स रह करके ना जो है वो रहते नहीं थे, खेती बाड़ी नहीं करते थे, और एक जगह सेटल होकर रहते नहीं थे। बेसिकली जब लोग हैं एक जगह रहना सीख गए, और फिर वो अपना खेती बाड़ी भी करने लगे, घर बना के, चाहे जैसे भी हो, एक जगह सोसाइटी में रहना सीख गए, तब जो लोगों का सोसाइटी है ना, उसे हम लोग कहते थे सिविलाइज्ड सोसाइटी। और वहीं से ये वर्ड आया, सिविलाइजेशन, सिविलियन, सिटीजन्स, ये सारा मिलता जुलता शब्द है। और जो मेसोपोटामिया है ना, वो प्लेस का नेम है। प्लेस क्या है, देखो मैं आपको इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। मेसोपोटामिया का मतलब होता है द लैंड्स बिटवीन टू रिवर्स। जैसे कि मान लो ना, ये हमारा 2 रिवर है, तो इस 2 रिवर के बीच में ये जो प्लेस है ना, तो इस प्लेस को हम लोग कहते हैं मेसोपोटामियन। तो जो द मेसोपोटामियन जो है वो 2 रिवर्स के बीच की एक लैंड का नाम है। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले, मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 2 रिवर है, और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने सिविलाइजेशन समझ लिया होगा, बट मैं आपको ना एक बार सिविलाइजेशन का जो मीनिंग है वो पढ़ के सुना देता हूँ और आपको कुछ बता देता हूँ। फर्स्ट जो गाइस टॉपिक तुम्हारा है, आपका है, वो है व्हाट इज सिविलाइजेशन। यानी कि आपको पढ़ना है कि सिविलाइजेशन है ना बच्चों, वो क्या होती है। तो मैंने तो आपको पहले बता दिए, बट मैं शॉर्ट में आपको ये जो लिखी हुई इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो क्या लिखा हुआ है कि सिविलाइजेशन इज ए एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, उन सबके सिस्टम का, सोसाइटी के जो सिस्टम का एक एडवांस वर्जन है, जो कि आपका सिविलाइजेशन होती है। जिसमें क्या होती है, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, यानी प्रिमिटिव ह्यूमंस मतलब वो ह्यूमंस जो कि नोमैडिक थे, जहां तहां भटकते रहते थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरर्स थे,
तो वो सब जो बेसिकली जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे, उन लोगों को हम लोग प्रिमिटिव ह्यूमंस कहते हैं। तो जो प्रिमिटिव ह्यूमंस है वो एडवांस हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। मतलब बेसिकली करीब हजारों साल की लंबी यात्रा के बाद, यानी कि बहुत हजारों साल तक उसमें छोटी मोटी डेवलपमेंट आती रहती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग आती है, थोड़ी उसका जो दिमाग है वो ग्रो करता है, और एट द एंड वो धीरे धीरे ना वो चीज़ों को समझना और नेचर में सर्वाइव करना, नेचर से अपनी खाने पीने की चीज़ें अपने एक जगह स्थिर रह करके जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं उसे प्राप्त करना सीख गया। तो फिर वो क्या करता है, एक जगह सेटल डाउन हो जाता है एंड बिकम कल्चर्ड, और वो कल्चर्ड बन जाता है। कल्चर्ड बन जाना मतलब ना जानवरों की तरह बिहेव नहीं करना, इंसान इंसान में लड़ाइयाँ नहीं होना, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी, एक दूसरे की हेल्प करनी। तो ये जो बिहेवियर है ना, उसी हम लोग कहते हैं कल्चर्ड बिहेवियर। और जो कल्चर्ड जब इंसान हो गए, तब जो सोसाइटी बना ना, तो उसे हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन और सिविलाइज्ड सोसाइटी। और इस तरह से जो एक सिविलाइजेशन है उसका जन्म होता है। सिविलाइजेशन मतलब लोगों का सोसाइटी में रहना, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये जो चीज है वो कब स्टार्ट होती है, जब लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब लोग कल्चर्ड हो जाते हैं। कल्चर्ड पीपल हैव रिफाइंड इंटरेस्ट एंड टेस्ट। जो कल्चर्ड लोग थे, बेसिकली जो सभ्य लोग होते थे, वो क्या होते थे, वो रिफाइंड इंटरेस्ट था। जो लोगों की सोच थी, उसके जो इंटरेस्ट है ना, बेसिकली वो अलग थे, उनके टेस्ट अलग है, उनका जो रहने सहने का तौर तरीके हैं, उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड, बेसिकली वो जो नॉमेडिक पीपल थे उनसे काफी ज्यादा डिफरेंस था। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल इंप्रूव्ड हो गई थी। लाइफ स्टाइल मतलब रहने के जो तौर तरीके हैं, एक जगह रहना, सेटल लाइफ जीना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालना, जानवरों से जो है वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करना, जंगलों से सामान को इकट्ठा करना, और फिर एक जगह सेटल रह करके अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, और एक ही जगह सोसाइटी में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, ये चीजें वो सब सीख गए थे। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स में देखते हैं कि जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो लाइफ स्टाइल से वो नॉमेडिक पीपल से, प्रिमिटिव पीपल से डिफरेंट कैसे था। तो देखो जो ये लोग थे ना वो एक सेटल लाइफ जीते थे, मतलब एक जगह बिंदास होकर के जीना है। दूसरा है सरप्लस फूड प्रोडक्शन। ये लोग ना खेती बाड़ी करना सीख गए थे, और खेती बाड़ी करके ना अपनी जरूरत से ज्यादा फूड्स को वो ग्रो कर पाते थे, और जरूरत से ज्यादा फूड्स को ग्रो कर पाने की वजह से ना जो आने वाले टाइम, यानी कि भविष्य के लिए वो अनाज को बचा के रखता था और फिर जरूरत के टाइम में उसे इस्तेमाल करता था। ये जो लोग हैं ये टाउन्स में सिटीज बना करके रहना, टाउन्स की प्रॉपर प्लानिंग करना कि कहाँ पे सड़कें होनी चाहिए, किधर घर बनानी है, किधर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनानी है, कहाँ पे स्विमिंग पूल बनाना है, बेसिकली इन सभी चीजों के बारे में उसे आइडिया थी। ये लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को अलग बनाते थे, और जो डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स है ना उसका भी निर्माण करते थे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब रहने के लिए अलग बिल्डिंग्स, और जो होती है ना, जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहां पे रहने के लिए अलग है, फिर लोगों की मौज मस्ती करने के लिए अलग प्लेसेस बनी हुई रहती है, मीटिंग के लिए उसके पास अलग हॉल बनी हुई रहती है। उसी तरह यहाँ पे भी ना डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट रहने के अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर जो ये लोग बनाया करते थे। नेक्स्ट है गवर्निंग बॉडीज एंड लॉज। और ये लोग ना बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे अभी हम लोग जीवन जी रहे होते हैं ना, एक गवर्निंग बॉडीज होती है, यानी कि सरकार होती है, लोग नियम से एक दूसरे नियम कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, और नियम से जो देश है उसको चलाया जा रहा होता है। तो इस तरह से ना गवर्निंग बॉडीज होती है। स्पेशल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स होती है। वहाँ के जो लोग थे ना बच्चों, वो क्या करते थे, वहाँ के जो लोग हैं उसकी स्पेशल क्राफ्ट्स है। क्राफ्ट्स दैट मीन्स ना उसके पास हुनर है कोई नई नई चीजों को बनाने की। कोई मान लो ना बांस, लकड़ियों से, पत्तों से, और मिट्टी से, पत्थर के बाकी चीजों को इस्तेमाल करके वो नई नई चीजों को बनाया करते थे। उसमें स्किल्स थी बेसिकली, मतलब कोई चीजों को बनाने की, कोई काम को करने के लिए ना एक बेहतर स्किल थी। उसके पास अपना लैंग्वेज होता है। जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं ना उसकी अपनी भाषा होती है। एक भाषा का यूज करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये एक इंसान क्या कहना चाह रहा है, सामने वाला इंसान उस भाषा से समझ सकता था। उसकी स्क्रिप्ट होती थी। स्क्रिप्ट मतलब ना वो क्या करे, चीजों को लिख के ना सिंबल बना करके या फिर किसी तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक वो समझा देता था। तो ये बेसिकली लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की हेल्प से हो पाता था। तो गाइस ये है ना थोड़ी सी अजीबोगरीब, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, जो भी चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बच्चों लग रहा होगा यार कितनी सिंपल सी चीज। तो आज जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जैसे जीवन हम लोग जी रहे हैं, हो सकता है पहले भी ऐसा रहा होगा। बट सोच के देखो ना बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं ना, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है आज से जो 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले, हमारा जो घर था, हमारा जो मोहल्ला था, हमारी जो सड़कें थी, हमारा जो सोसाइटी है, वो आज के 10 साल के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो जाने वाला है। उसके 50 साल के बाद देखो तो और ज्यादा एडवांस हो जाने वाला है। लेकिन सोचो आज से हम लोग 1000 2000 साल पहले, तो 1000 2000 साल पहले क्या होना चाहिए, जो सोसाइटी है, हमारा जो रहन सहन है, वो बिल्कुल कचरा होना चाहिए, बेसिकली बहुत ही जीरो लेवल का होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज जो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट कह सकते हो 20 से ना
अभी से मैं 5000 6000 साल पहले की चीजें आपको बता रहा हूँ, तो सोचो आज से 5000 साल पहले जो लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल्स कुछ ऐसी थी। तो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात। चलो थोड़ी सी और ऐसी ऐसी बातें करते हैं और आपके दिमाग पे ना जोर डालते, उसे प्रेशर डालते हैं और अपने दिमाग को ना आप ऐसे बनाओ कि नई नई चीजों को वो रख सके, सेफ रख सके। दिमाग को ना बिल्कुल फ्री रखो, ज्यादा टेंशन नहीं डालनी है सब्जेक्ट्स को लेकर के। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ उसे आप ना खाली दिमाग को रखते हुए सिर्फ सुनते जाओ और फिर एंड में देखना आप मुझसे में जब क्वेश्चंस पूछोगे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बहुत ही आसानी और इजी वे में आप बताने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में ना थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें होनी जरूरी है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि ये बातें जो मैं करता हूँ ये कहीं आपको बकवास तो नहीं लगती है। यदि ये चल सकता है तो मैं आगे चलाने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब ना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये जो मैं बीच बीच में थोड़ी सी टॉकिंग कर रहा हूँ और जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बीच में जो आप थोड़ी सी साइड वाली में बातें कर रहा हूँ ये आपको पसंद है, तो एक ना थंब का जो साइन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और फिर मैं ना आपको आगे इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये उस वर्ल्ड के किस कोने में और कहाँ पे हुआ था, ये जगह कहाँ पे है बेसिकली, और वो कौन सी दो रिवर है जिसके बीच में जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज एरियाज अराउंड द इंडस वैली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द नाइल रिवर इन इजिप्ट, the valleys of Tigris, Euphrates in Mesopotamia, and the valley of Huanghe and Changjiang in China had become center of civilization। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, यानी जब लोग, ब्रॉन्ज एज पता है क्या होता है, ध्यान से समझना। जो ब्रॉन्ज एज है ना ये क्या है, 3300, देखो मैं कितनी बड़ा बड़ा लिखने वाला हूँ ना, 3300 से 1200 BCE, ये ना 3300 से 1200 BCE तक का जो टाइम पीरियड है, देखो अलग अलग बुक में ना ये थोड़ी पूरी आगे पीछे हो सकती है, बट इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है कि 3300 BC से लेकर के 1200 BCE तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। और इस टाइम पीरियड में क्या होती है ना, दुनिया के अलग अलग जगहों पे, विश्व के वर्ल्ड मैप में आप देखो तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं, वहां पे जो लोग थे उस वक्त, जो जंगली लोग थे, वो सिविलाइज्ड होकर के और ना कल्चर्ड होकर के एक जगह पे रहना सीख जाते हैं और एक सिविलाइजेशन बनाते हैं। तो देखना मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना अभी इस चीज को याद रखना, ये जो आपका चैप्टर है उसके हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 6 के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैं जो आपको बताने वाला हूँ। क्या कहता है, ब्रॉन्ज एज की ड्यूरेशन में क्या होती है, इंदस वैली, इंदस वैली मतलब एक रिवर है इंदस, और इंदस रिवर के किनारे में जो जगह है उसे कहा गया है इंदस वैली। तो ध्यान रखने की इंदस वैली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास में जो कंट्रीज है उस जगह पे आपका इंदस वैली जो है उसका डेवलपमेंट होती है, और ये जो इंदस वैली है वो भी आपका एक सिविलाइजेशन है। नाइल नाइल वैली जो है आपका वो नील रिवर के किनारे है जो कि आपका इजिप्ट कंट्री में, तो वहां पे एक दूसरा सिविलाइजेशन है। थर्ड सिविलाइजेशन है वैली ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इन मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामिया चैप्टर जो मैंने आपको बताया, तो जो मेसोपोटामिया शहर है, मेसोपोटामिया जो जगह है वो टू रिवर्स के बीच में है। पहला रिवर है टिग्रिस और सेकेंड जो रिवर है वो है आपका यूफ्रेट्स। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स टू रिवर्स के बीच में जो जगह है, जो लैंड है, उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया में भी एक सिविलाइजेशन जो है वो जन्म लेता है और सिविलाइजेशन जो है वो चल रही होती है। नेक्स्ट नेम आपको याद रखनी है हुआंग हे। हुआंग हे या तो हांग हो जो भी कहो या फिर आप चेंग जियांग भी कह सकते हो। तो हुआंग हो, हुआंग हे या फिर चांग जियांग, ये बेसिकली चाइना का सिविलाइजेशन है। चाइना जो हमारा पड़ोसी कंट्री, हमारा दुश्मन कंट्री, हमारा कह सकते हो पूरे वर्ल्ड का अटपटांग सा कंट्री है जहाँ पे पता नहीं लोग क्या क्या खा जाते हैं। तो ये जो चाइना है ना हमारा पड़ोसिया, वहां पे भी ना दो तरह की सिविलाइजेशन होती है जिसका नाम है हुआंग हे और दूसरा है चेंगजियांग। तो ये सब बेसिकली जो मैंने आपको प्लेसेस बताई यहाँ पे ना सिविलाइजेशन का ये सेंटर बन गया था। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप, जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में है, जो मैक्सिमम हिस्ट्रियंस उसको मानते हैं, पूरी वर्ल्ड उसको फॉलो करती है, मानता है। बेसिकली देखो फिक्स किसी को पता नहीं है और इसमें भी रिसर्च हो ही रही है। तो जो लोग मानते हैं ना उसके हिसाब से कहा जाता है कि जो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सब कहीं ना कोई बहुत बड़ी रिवर और इंपॉर्टेंट रिवर के किनारे ही स्टार्ट हुई है। क्योंकि रिवर ना गाइस वो एक प्लेस होती है जहाँ पे आपको सालों भर पानी मिलती है और हमारे जीवन जीने के लिए एक वाटर ना काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। वाटर, एयर एंड फूड्स,
ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक जीवन को सर्वाइव करने के, एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो अक्सर जितनी भी सिविलाइजेशन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो भी डिफरेंट-डिफरेंट सिविलाइजेशन है, सारा सिविलाइजेशन जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रिवर के किनारे ही डेवलप हुआ है। तो रिवर के किनारे डेवलप होने के क्या रीज़न्स हैं? चलिए देखते हैं। रिवर के किनारे डेवलप होने की, इन सिविलाइजेशन के डेवलप होने की क्या रीज़न हो सकते हैं? मुझे पता है कि ये चीज़ ना आप भी कह सकते हो। थोड़ा सोच के देखो बच्चों। क्योंकि रिवर के पास रहने से हमें एबंडेंट वाटर सप्लाई मिलेगी, यानी कि जितनी पानी चाहिए उतनी पानी मिलेगी। एक गिलास की जगह 1000 गिलास, एक बाल्टी की जगह 10 बाल्टी पानी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पानी भरपूर मिलेगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसका फायदा क्या इसमें होगा? हम लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, डेली यूजेज के लिए और साथ ही साथ खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी इस वाटर का जो है इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है लैंड वॉज फर्टाइल। जो रिवर के किनारे की लैंड होती है ना गाइस, वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल कहने का मतलब उस लैंड में यदि आप पौधे लगाते हो, बीज लगाते हो, तो वो बहुत अच्छा ग्रो होती है और आपको प्रॉफिट होती है। आपको खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होती है। तो आप क्या ना बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हो प्लेंटी अमाउंट में, गिविंग पीपल एडिक्वेट फ्री टाइम टू डिवोट टू क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड अदर ऑक्यूपेशंस। अब देखो, जब आपके पास खाने पीने की चीजें पूरी हो जाएगी ना, तो पहले के लोग क्या करते थे सोचो ना। जब वो पूरा का पूरा दिन भर का जो टाइम था वो सिर्फ खाने पीने के लिए निकालते थे। लेकिन अब जब लोग खेती बाड़ी करना सीख गए, खेती करके एक जगह रह करके अपना अनाज उगाना सीख गए, तो अब ना उन्हें खाने पीने की टेंशन थोड़ी कम थी। और इस बीच में वो क्या करते हैं, साइड वाला जो काम है वो कर सकते थे। बच्चों सोच के देखो ना, जब आपके पेट भरे हुए रहते तो आप ना अनाप-शनाप इधर-उधर की चीज़ें करते हो, क्योंकि आपको तो टेंशन है नहीं पैसे कमाने की और खाने-पीने की चीज़ें खरीदने की, तो आप बस मस्ती कर रहे होते हो ना। लेकिन जो आपके पापा हैं, वो आपके जो घर के नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, उनको टेंशन होती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जब लोगों के पास खाने-पीने की चीज़ें पूरी हो गई ना, तो ये लोग ना दूसरी-दूसरी जगह दिमाग लगाने लगे। और जो इसके पास जो एक्स्ट्रा स्किल और जो एक्टिविटीज़ डेवलप होती है, उसका उसने इस्तेमाल करा ह्यूमन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को डेवलप करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है रिवर का वो ये है कि रिवर आल्सो एक्टेड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, क्या कह रहा है कि जो रिवर है ना, उसका एक और बहुत ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि यहाँ से ना हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। रिवर में ना जो लोग थे, वो बरसात के टाइमिंग में देखते हैं ना कि लकड़ियां नदी में बह रही होती है, और जो लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां, वो नदी में बह रही होती है। और उस लकड़ियों पे मेढक हैं, छोटे छोटे जानवर से कीट पतंगे, वो बैठ के तैर जा के पास हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब लोग थे ना, इन नदियों में जब बाढ़ आती थी और बाढ़ में जब लकड़ियां बहती थी, लकड़ियों के ऊपर बैठे हुए जो बहुत सारे एनिमल्स थे, वो तैर रहे होते, उसके ऊपर बैठ के जा रहे होते। तो इनके दिमाग में धीरे-धीरे आता है ना कि लकड़ियों को यदि जमा करा जाए और 2-3 लकड़ियाँ आपस में बाँध दिया जाए, तो ह्यूमन्स भी बैठ के जा सकता है। और ये लकड़ियाँ डूबती नहीं हैं। तो धीरे-धीरे उसमें ना इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है, नाव बनाने की, बोट बनाने की, शिप बनाने की जो आइडिया उसके दिमाग में आता है, और वो लोग बोट बना के, शिप बना कर के क्या करते थे, नदी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया करते थे। वो लोग कैरी करते थे पीपल्स को, गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, वो लोग गुड्स को ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस रिवर का यूज़ करते थे। और एज़ अ रिज़ल्ट ट्रेड इंक्रीज्ड, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग थे, जो सोसाइटी बेसिकली मान लो नदी के इस पार है, नदी के उस पार है, या फिर नदी के किनारे जो दूसरा सोसाइटी कहीं और जाके बसा हुआ है, तो उसके बीच में ट्रेड करने का एक बहुत ही अच्छा साधन था, और इससे जो ट्रेड है वो लोगों के बीच में बढ़ा। और इसकी वजह से लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और जब ट्रेड बढ़ा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ती है, नए नए टाउन्स बनते हैं और नई नई सिटीज बनती है। तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और चलो थोड़ी सी और जानकारी हम लोग इस चैप्टर का ले लेते हैं। बाकी जो चीजें बच रही है वो हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट्स में, और पूरे 3 पार्ट्स में जो पूरी चैप्टर है ना वो हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट था, तो इसलिए थोड़ी सी लेक्चर जो है इधर उधर की बातें करने में ये निकल गई। बट नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, वहां पे हम लोग सीधी बात करेंगे, बिना बकवास के। सीधी बात, नो बकवास गाइस। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बेसिकली आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो। इन सभी चैप्टर्स की टेंशन है ना वो आप मेरे ऊपर डाल दो। मैं इन सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मैं इन सभी सब्जेक्ट्स के जो कैसे उसे पढ़नी है, आपकी जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट रह सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी आपकी नीड्स है वो पूरा करो, इसके लिए पूरा करो। और बदले में आपको बस एक काम करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियोस को लाइक करनी है, अपने बाकी के सभी दोस्तों में वीडियोस को शेयर करनी है, और उससे भी सब्सक्राइब करवानी है, ताकि उन्हें भी इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है और उन आपकी क्लासेस से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस वीडियोस है, वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, थोड़ी सी जानकारी आपको मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में और दे देता हूँ, इसकी लोकेशन और ओरिजिन के बारे में बता देता हूँ, और इसके बाद की जो आगे की जानकारी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस ध्यान देना, ये जो मेसोपोटामिया है ना, जिसका मीनिंग होता है द लैंड बिटवीन
टू रिवर्स। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताया। और ये ध्यान देना, जो मेसोपोटामिया है ना वो एक ग्रीक वर्ड है। तो आप बोलोगे सर ये ग्रीक है क्या है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो ध्यान देना, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है ना, झारखंड में अलग लैंग्वेज है, बिहार में अलग है, बिहार में भोजपुरी चल रही है, गुजरात में अलग लैंग्वेज है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में अलग अलग लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश में अलग अलग लैंग्वेज है। उसी तरह वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से में अलग अलग लैंग्वेज है। उसी में से एक लैंग्वेज है ग्रीक। और जो ग्रीक है उस लैंग्वेज में मेसोपोटामिया वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज अ ब्रॉड फर्टाइल वैली। तो ये जो आपका मेसोपोटामिया जो जगह है, यानी द लैंड बिटवीन टू रिवर्स है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल भी। चलो मैं आपको ना मैप में दिखाता हूँ ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है। देखो, ध्यान देने, जो रिवर है ना वो आपका टिग्रिस है और यूफ्रेट्स है, और ये सबका सब वेस्ट एशिया में। तो चलो जी हम लोग मैप खोलते हैं और एशिया पहुंच जाते हैं। मैं आपको ना गूगल मैप से दिखाता हूँ। चलो गूगल बाबा स्टार्ट हो जाओ। चलो बच्चों, मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अब। तो ये रहा हमारा प्यारा सा अर्थ, और अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ यहाँ से टिग्रिस रिवर के पास। तो ये रहा आपका टिग्रिस रिवर वैली, है ना। तो चलो देखते हैं ये वर्ल्ड में कहाँ पे है। ये करा मैंने सर्च, और ये हमारा जो अर्थ है वो घुमा के वापस हमें लेके जा रहा है टिग्रिस रिवर के पास। तो गाइस थोड़ी सी इसे क्लियर होने देते हैं, बस जस्ट अ सेकेंड, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया, बिल्कुल रिवर के बीचों बीच है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाके फंस गया। एक सेकंड इसे मैं हटा दूं यहाँ पे। अब आप फुल स्क्रीन में देखो बच्चों, ये है आपका टिग्रिस रिवर, है ना। और इस टिग्रिस रिवर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यूफ्रेट्स रिवर कहाँ पे है ना, चूंकि ये करीब करीब 2500 3,000 साल पुरानी चीज है। तो थोड़ी पूरी ना इसकी बनावट में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया है। अभी देखो इसके आसपास में बहुत सारी ये जो रिवर है वो अभी भी लाइव है। बच्चों यहाँ पे लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बस मैं आपको बता दूं ये हमारा प्यार भारत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और भारत से यदि पीछे आते हो तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान नजर आ रहा होगा। और अफगानिस्तान के से थोड़ा और पीछे वेस्ट साइड में जाते हो तो आपको यहाँ पे ना इराक नजर आ रही होगी। ये जो ईरान है वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इराक नजर आ रही है। ये आपका सीरिया है। यहाँ पे तुर्की कंट्री है। और ये देखो यहाँ पे ना आपको तुर्कमेनिस्तान नजर आ रहा होगा। तो इन सब के बीच में जो ना यहाँ पे आपका रिवर है टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर, है ना। और इसी के आसपास में ये जो पूरा का इलाका जितना अभी आप देख पा रहे हो, ये सब के सब उस टाइम के मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में और इसके आगे की जो चीज है वो आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। गाइस यदि चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इवन अपने बाकी के सभी दोस्तों में शेयर भी करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके लिए एक न्यू शेयर आए हुए जो पूरी सोशल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जिम्मेदारी ले रहे कि आपको पूरी वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपकी हाथ मैंने यहाँ से पकड़ी है ना, तो जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी, जब से आपकी सेशन कंप्लीट नहीं होगी, तो तब मैं आपके हाथों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका साथ, आपके हाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आपने पूरा देखा होगा।